हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। ये एक रेडमी का एम आई का ये एम आई गो का फ़ोन है, रेडमी गो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन डेड है और इसमें हमको ट्रेस करना है ये जो मोबाइल कैसे डेड हुआ है और इसमें क्या फॉल्ट आ रही है। उस फॉल्ट को हम लोग डायग्नोस करेंगे और रिपेयर करेंगे। देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम इसको ट्रेस करके एक एक स्टेप दिखाएंगे आपको, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा समझ में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। और ये फ़ोन जो है अपने आप बंद हुआ है चलते चलते। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज और शॉर्टिंग का जो मेजरमेंट होता है वो देखेंगे। और उसके बाद हम बीपीएच सप्लाई को, चार्जिंग आईसी को चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, जो कि हमारा बक कन्वर्टर आईसी है उसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम सीपीयू और एमएमसी का वोल्टेज वगैरह जो होगा वो उसका रिक्वायरमेंट जो होगा उसको चेक करेंगे। तो एक एक स्टेप हम इसका चेक करेंगे। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो कोर्स है वो हमारा 1 मंथ का है, 32 डेज़ का। तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे हमको मल्टीमीटर नज़र आ रहा है जिसमें हमारी रीडिंग 1 है। फर्स्ट हम बैटरी कनेक्टर पर चेक करेंगे कि हमारा जो बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग है वो क्या है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये नेगेटिव लाइन है जो कि हमारा ग्राउंड शो कर रहा है। और इसके साथ में हमारे 2 डॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हमारे एनटीसी और आईडी की होती है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो फॉरवर्ड बायस में कोई जीआर नहीं है और यहाँ पे भी फॉरवर्ड बायस में कोई जीआर नहीं है। बैकवर्ड बायस में ग्राउंड रीडिंग आ रही है 592 और यहाँ पे भी आ रही है हमारी 600 कुछ, यानी कि ये हमारी लाइन ओके है। और हमने अगर जब रिवर्स बायस में पॉजिटिव लाइन के साथ लगाया तो यहाँ पे 494 यानी कि ये ओके लाइन है और फॉरवर्ड में 0, यानी कि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट यहाँ पे फ़िलहाल बई बैट लाइन में कोई शॉर्ट सर्किट अभी शो नहीं हो रहा है। तो हम इसको अभी एक बार चार्जर से भी चेक करेंगे, चार्जर लगा के देखेंगे बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए मुझे इसको चार्जर से कनेक्ट करना होगा। तो एक मिनट में इसे चार्जर से कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इसमें हम चार्जर लगा लेते हैं और ये चार्जर कनेक्ट हो गया है। और इसमें जब हम बैटरी को इन करते हैं तो बैटरी इन करने पर चार्जर में अभी फ़िलहाल कोई करंट शो नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई चार्जिंग शो नहीं हो रही है। यहाँ पे दिखाइए चार्जर में, यहाँ पे देखिए यूएसबी चार्जर में कोई करंट शो नहीं हो रहा। और ये बैटरी मैंने निकाला और एक बार फिर से लगाया। और ये वी बस वाले केबल को भी मैं एक बार फिर से लगा देता हूँ, डिस्प्ले वाले को भी। देखिए यहाँ पे कोई करंट नहीं ले रहा, जबकि यहाँ पे हम एक दूसरा फ़ोन यहाँ पे प्लग इन करके आपको दिखाते हैं कोई करंट ले रहा है या नहीं ले रहा है ये। तो ये एक दूसरा फ़ोन हम प्लग इन करते हैं, इससे देखिए 66 करंट ले रहा है और ये फ़ोन जो है हमारा वाइब्रेट करके ऑन हो रहा है। तो इसमें ये प्रॉब्लम जो है केबल का तो नहीं है, हमारा केबल फ्रेश है और इसको मैंने इसमें लगाया तो कोई करंट नहीं ले रहा। तो चलिए बैटरी कनेक्टर पर चलते हैं, दिखाते हैं कोई वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आती है तो समझ में आता है कुछ। यहाँ पे फ़िलहाल देखिए, अच्छा ये कंटिन्यूटी रेंज से हम इसको हटा के पोटेंशियोमीटर रेंज पे सेट करते हैं, यानी 20 वोल्ट पर सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वोल्टेज अवेलेबल है 4 वोल्ट के आसपास आ रही है, यानी चार्जिंग की वोल्टेज आ रही है, लेकिन चार्जिंग के लिए कोई करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो ये जो केस है इसमें हमको चेक करना होगा वीपीएच की पावर बन रही है नहीं बन रही है। ठीक है, तो वीपीएच की पावर हम पावर आईसी के पास में ट्रेस करते हैं। उससे पहले हम आपको इसकी कंडीशन डीसी में दिखा दें कि डीसी में क्या कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पे मैंने एक बूट केबल बना रखा है इसके लिए, जो कि इसमें मैं लगाने वाला हूँ इसे।
देखिए इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लगा लिया और डीसी का जो रीडिंग है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए ये प्रेस करने के बाद देखिए 69-70 तक जा रहा है और स्टक है, छोड़ देने पे ये देखिए 0 हो जा रहा है। फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार, देखिए 70 पर जा रहा है, यानी कि 0.070 मिली एम्पियर्स। यहाँ पे देखिए ये इतना लेके रुक जा रहा है और छोड़ देने पे 0 हो जा रहा है। ये फ़ोन ट्रिगर भी नहीं हो रहा है पूरी तरह से, यानी कि फ़ोन ट्रिगर हो रहा है लेकिन पूरी तरह से ऑन नहीं हो रहा है। ये डीसी पे ऑन होता तो करंट कंज्यूम करता, कंटिन्यू करंट लेता, तो कुछ क्लियर होता है कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो एमएमसी एरिया में है या फिर इसका पावर आईसी फॉल्ट है, क्या है। चलिए देखते हैं। पावर आईसी से इसकी पूरी वोल्टेज नहीं बन रही है तो हम इसको ट्रेस करेंगे। तो बोर्ड को हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसकी ट्रेसिंग करना कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करना, ये Redmi 5 है या Redmi Go जो फ़ोन है हमारा, उसको कैसे ट्रेस करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आप एक मोबाइल रिपेयरिंग के टेक्नीशियन हैं तो आपके लिए ये जो कोर्स है हमारा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर रिपेयरिंग करना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से कोर्स को ज्वाइन कर लें और एक अच्छे लेवल की जानकारी हासिल करें। चलिए माइक्रोस्कोप लाइए। तो यहाँ पे मैं इसको पहले बोर्ड में लगा सकता हूँ और लगा के मैं इसमें वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसका वोल्टेज मेजरमेंट से पहले हम कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। सॉरी, वोल्टेज मेजरमेंट से पहले हम इसकी कूल टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो कूल टेस्टिंग में हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे करना होता है। देखिए यहाँ पे बजर आ रही है और यहाँ पे जो हमारे एलडीओ के कॉइल्स होते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होता है कि एलडीओ की कॉइल्स जो होती हैं वो कहाँ पे मिलनी है और उनकी जो वोल्टेज होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पे जो एलडीओ की सप्लाई होती है इसका मुझे ट्रेसिंग करना है और यहाँ पे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बगल में ट्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 400 आ रहा है, ये सही है। बाकी यहाँ पे हमारा जो कोर सप्लाई है VS1 VS2 हमारा, देखिए यहाँ पे ये भी GR सही आ रही है। और यहाँ पे मैं इस एलडीओ को चेक करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच डालूँगा। देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्क्रैच लगा के और इस पर मैं मल्टीमीटर लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पे भी GR हमारी जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, 200 कुछ के आसपास, कोई बजर नहीं आ रही। अब हमारे दो बक सप्लाई हैं जो होती है, जो CPU की पावर होती है जिसके थ्रू CPU ऑन होता है। तो यहाँ पे CPU की कोर और बक इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम बक सप्लाई को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर से हम यहाँ पे देखिए कट लगा रखे थे पहले से, तो अभी फिर मैंने लगाया और आपको मुझे लगा कि ये वीडियो बना देना चाहिए आपके लिए, इसलिए मैंने इसको रिपीट करा। तो यहाँ पे देखिए अभी ये बजर साउंड 000 हो जा रही है पूरी। यहाँ पे देखिए 000 ये केस का मतलब है कि फ़ोन जो है ये फुल, उसकी बक की लाइन जो है फुल शॉर्ट हो गई है। CPU की बक लाइन जो है पूरी तरह से शॉर्ट हो गई है इसमें, इसी वजह से ये फ़ोन जो है ऑन नहीं हो रहा है। यही रीज़न है, ये प्रॉब्लम है इस फ़ोन में कि ये जो बक सप्लाई है ये पूरी तरह से शॉर्ट हो गई है। तो इसके पीछे का जो कंडीशन है वो क्या है उसको हम समझेंगे, क्योंकि बिना इस चीज़ को समझे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है कि ये कहाँ से हटने वाली है शॉर्टिंग। तो इसके लिए मुझे इसका फीडबैक का जो लाइन होगा उसमें जो कैपेसिटर लगा होगा उन सारे कैपेसिटर को हम बारी बारी से चेक करेंगे। उन्हें निकालना भी होगा हमें, क्योंकि इस लाइन में हम शॉर्ट किलर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन सीधे CPU के अंदर जाती है। ज़्यादा वोल्टेज दे देने से ये लाइन हमारी डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए हमें पहले इसका फीडबैक लाइन पता करना होगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल 2 कैप और दिख रही है हमको, तो मैंने इस पर मल्टीमीटर से चेक करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे एक साइड में हमारा पॉजिटिव आ रहा है, एक साइड में नेगेटिव आ रहा है। तो इस पर हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे GR 200 कुछ है, तो हमारी LDO की लाइन होगी। तो ठीक है, ये हमारा सही है। VPH पावर यहाँ बननी है, तो यहाँ पे भी GR VPH की सही है। फॉरवर्ड में चेक कर लेते हैं, फॉरवर्ड में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे जो केस है इन दोनों कॉइल्स पे जो शॉर्ट आ रही है, तो इसके लिए हम कॉइल्स को पहले निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो शॉर्टिंग है वो पावर IC साइड है या CPU साइड है। फिर उसके बाद हम उसकी फीडबैक की लाइन की कैपेसिटर को चेक करेंगे। बोर्ड के पीछे भी हो सकते हैं वो कैपेसिटर यहाँ पे, तो मुझे एक पतरा भी निकालना होगा। तो मैं पहले पतरा ही निकाल लेता हूँ और फिर उसके बाद कॉइल निकालूंगा। तो चलिए निकाल के आपको दिखाते हैं।
देखिए मैंने पतरा निकाल दिया। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी लाइन से कुछ कैपेसिटर लगी हुई है यहाँ पे। इधर ये लाइन से पूरी कैप जो है ये हमारी बजर साउंड दे रही है 000 और इधर भी 000, जबकि ये लाइन पे हमारी GR होनी चाहिए थी कुछ, और ये लाइन अच्छा नहीं है, ये ख़राब हो गया, पूरी तरह से शॉर्ट हो गई है लाइन। अब इसमें हमको ये ट्रेसिंग करनी है कि ये लाइन की जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर ही शॉर्ट हुई है या फिर CPU शॉर्ट हो गई है या फिर पावर IC शॉर्ट है। ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये अलग कैप है। तो हमें यहाँ पे फाइनली मिल गया कि काम कहाँ पे करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे जो लाइन से जो ये 4 कैप लगे हुए हैं इनमें बजर आ रही है। तो इसी चारों कैप को हम अब निकाल लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बजर साउंड का केस है ये अच्छा नहीं है और ये बजर तो नहीं आना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले फिज़िकली डायग्नोस करना होगा, देखना होगा कि किस कैप की हालत ख़राब लग रही है। तो मैं इसको जूम करता हूँ काफ़ी और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो कैप है डैमेज कौन सी ज़्यादा लग रही है। अगर कुछ डैमेज दिखेगा तो हम ज़रूर उसको निकालेंगे। यहाँ पे हमको शक जो हो रही है ना, सबसे ऊपर वाले में और सबसे नीचे वाले में, ऐसे 2 कैप्स हैं जिनमें हमको प्रॉब्लम नज़र आ रही है। एक यहाँ पे सबसे ऊपर में दिख रही है और एक सबसे नीचे में। ज़्यादा सस्पेंस हमको नीचे में लग रही है, तो हम बारी बारी से निकालेंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन सी कैप शॉर्ट है। क्योंकि देखिए होता तो ऐसा कि सबका बजर साउंड के साथ 30-20 आती है जो कि CPU की लीकेज होती है, लेकिन यहाँ पे 000 का ये जो आ रहा है ना ये फुल शॉर्ट का लाइन है, यानी कि कोई कैप उसमें शॉर्ट हो गई होगी, ऐसा हो सकता है, या फिर पावर IC चली गई। तो पहले मैं इस 4 कैप को निकालूंगा, उसके बाद ही कोई काम करूंगा। सबसे पहले चलिए कैप को ही निकालेंगे हम, फिर हम निकालेंगे कॉइल्स और फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो चलिए इसकी ट्रेसिंग मैंने हॉट टेस्टिंग नहीं दिखाई, मैंने सीधे कूल टेस्टिंग पे ही इसको डायग्नोस करा। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये 4 कैप्स जो हैं हमारे, जिस पे बजर साउंड का केस आ रहा है, तो इनको हम हीट करके निकाल लेते हैं बोर्ड से बाहर। तो बारी बारी से ही हम निकालेंगे, एक पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को, क्योंकि सारे कैप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा 1-2 से ही सॉल्व हो गया तो फिर हम रहने देंगे ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो लाइट IC है उसके ऊपर जो हमारी लगी हुई है उसको हम पहले निकालेंगे। सॉरी, लाइट IC इधर में बगल में जो लगी हुई है उसको। तो यहाँ पे हमने इसको उठा लिया और ऊपर वाले 2 शॉर्ट हो गए शायद, ठीक है। इनको चलिए ऊपर वाले को भी निकाल लेता हूँ। और हम थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद जब तक कि मैंने 2 कैप्स जो निकाले उनको टेस्ट कर लेता हूँ। नहीं, तो उन कैप्स में शॉर्टिंग नहीं मिली, इसका मतलब है कि अभी लाइन की शॉर्टिंग हटी नहीं होगी, क्योंकि वो कैप्स अगर शॉर्ट निकल जाते हैं तो शॉर्टिंग ज़रूर हट गई होती सर्किट की। यहाँ पे ये 2 कैप निकले हुए हैं जो बोर्ड से। यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है, यहाँ भी नहीं है। चलिए सर्किट की शॉर्टिंग को हम, अभी 2 कैप्स और रह गए हैं तो उनको भी निकालेंगे और चेक करते हैं एक बार फिर से। अभी भी शॉर्टिंग है तो इन दोनों को भी हम निकाल लेते हैं। वैसे तो होता नहीं है सॉल्व, लेकिन फिर भी हम इन्हें निकालेंगे।
तो ये 2 कैप्स भी मैंने निकाल लिया और इनमें भी कोई सॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमारा ये कंफर्म हो गया कि जो सॉर्टिंग आ रही है वो कैप से नहीं है। ये 000 का केस कैप से होता है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई कैप नहीं मिली। तो इस केस में हमको ये हीटिंग की वजह से आ रही है शायद, हाँ हीटिंग की वजह से थी। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और देखिए यहाँ भी शायद सॉल्व हो चुकी है लग रहा है। वेट करते हैं थोड़ा सा। नहीं, यहाँ पे देखिए अभी भी हमारी बजर साउंड आ रही है। थोड़ा सा वेट करते हैं, ठंडा होने देते हैं, बहुत गर्म है। ये बक सप्लाई है तो इसमें हमको कोई एलडीओ वगैरह नहीं चेक करना होगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई वीरेज की छोटी एलडीओ वीरेज 2 की एलडीओ सप्लाई शॉर्ट होगी जिससे शॉर्ट आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 केस सब बनेगा। या तो हमारा सीपीयू ख़राब हो गया, शॉर्ट हो गया, या तो हमारा पावर आईसी शॉर्ट हो गया। तो इसको हमें कंफर्म करना होगा कॉइल को निकाल के। जो हमारी बुश कॉइल है उसको निकालेंगे तो उससे हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि सीपीयू साइड में काम करना है या फिर पावर आईसी साइड में काम करना है। लेकिन अभी जो 0 का केस है उसको हम कैपेसिटर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हट जाती है तो सही है, नहीं हटती है तो फिर हम चेक करेंगे अगला स्टेप, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं क्या है। तो यहाँ पे भी कुछ ठंडा हो चुका है, तो अभी बगल वाले का देखते हैं जीआर क्या है। यहाँ पे अभी यहाँ पे सिचुएशन सुधर गई, 144 आ रहा है यहाँ पे हमारी सही है। इसको देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे कंडीशन जस की तस बनी हुई है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये लाइन हमारा शॉर्ट हुआ ही हुआ है। तो हम इन कैप्स को लगा देते हैं और लगाने के बाद फिर हम आगे चेकिंग करेंगे। तो ये सारे कैपेसिटर हमारे लग जाएंगे अभी बोर्ड में, उसके बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। ये हमारे फीडबैक की लाइन की कैपेसिटर होती है। तो इन कैपेसिटर को हमने लगा दिया दोबारा से और ये लग चुके हैं। इनको हम बाद में वाश कर लेंगे। पहले हम सॉर्टिंग के केस को सही करेंगे और देखते हैं होता है कि नहीं होता है, सीपीयू ख़राब है या फिर पावर आईसी ख़राब है। तो इसको कैसे ट्रेस करते हैं ये जानना है हमें। तो अब हमें बैक साइड में, इसके बैक साइड में यहाँ पे काम करना होगा। ये कॉइल्स को निकालना होगा। तब तक मैं ग्लू कट कर लेता हूँ, क्योंकि ग्लू कट करने में भी टाइम लगती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे ग्लू जो है कॉइल्स पे लगे हुए हैं तो उनको कट करना होगा। ये ब्लैक पेस्टेड ग्लू जो है, क्योंकि ये कॉइल्स को निकलने नहीं देंगे। तो मुझे यहाँ पे बोर्ड को भी किसी चीज़ से प्रेस करना होगा। ठीक है, तो मैंने ग्लू कट कर लिया है। अब इस पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और इसको उठाएंगे। ये जो दोनों कॉइल्स हैं इनको उठाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों कॉइल्स हैं ये हटने के बाद ही पता चलेगी कि प्रॉब्लम पावर आईसी के अंदर है या सीपीयू के अंदर है। और सीपीयू उठाने के बाद भी इनको चेक करना होता है कि क्या सीपीयू लगाना सही होगा या दूसरा लगाना सही होगा। तो उसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम अभी देखेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को
लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये दोनों कॉइल्स की वैल्यू जो होती है सेम होती है, तो इसमें हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इसमें ऐसा ना सोचना आपकी जो कॉइल जहाँ से निकली वहीं लगनी चाहिए, नहीं, ये दोनों की सेम वैल्यू होती है। ये हमारी बक कन्वर्टर आईसी से कनेक्टेड बस बूस्ट कॉइल होती है, बूस्ट कर रहा हूँ, बक कॉइल होती है। तो यहाँ पे देखिए आउटसाइड में हमें मिल रही है 0 0 और पावर आईसी साइड में हमारी GR परफेक्ट आ रही है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो पावर आईसी की गुड दिख रही है, गुड कंडीशन पावर आईसी की इसको बोलते हैं। और यहाँ पे हमारी बजर साउंड आ रही है, तो इसी वजह से हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें CPU जो है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो मुझे CPU इसका निकालना होगा, और CPU निकालने के बाद हमको ये देखना होगा कि इसमें जो केस आ रहा है बजर साउंड वो CPU के अंदर है या नहीं है। तो इस तरह से आप चेकिंग कर सकते हैं। इस तरह की कॉइल्स वाली जो लाइन होती है इसमें बजर साउंड आता है, जैसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी जो पावर आईसी है वो सही है कि नहीं। तो चलिए हम पावर आईसी की टेस्टिंग भी आपको दिखा देते हैं कि इसमें जो हमारा वोल्टेज बनना चाहिए वो वोल्टेज अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने बक का निकाल रखा है, कोर की कॉइल इसमें लगी पड़ी है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप वीडियो में बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो आप हार्डवेयर लेवल पे जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है हार्डवेयर का, कंप्लीट हार्डवेयर का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस लेवल का कोर्स है, जिसमें आपको सारी सप्लाइयों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। ट्रेसिंग करने का, कैसे ट्रेस करते हैं डेड बोर्ड को, कैसे नेटवर्क का रिपेयर करते हैं, कैसे डिस्प्ले लाइट रिपेयर करते हैं, ठीक है, कैसे आपका डिस्प्ले सेक्शन काम करता है, एक एक स्टेप को बताया जाएगा। तो उसमें फ़ोन के सारे सेक्शन को बताया जाता है। तो आप अपनी क्लास की बुकिंग करा सकते हैं। क्लास की बुकिंग चल रही है, जो अपना सीट है, सीट की बुकिंग चल रही है, तो आप सीट बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा हो रहा है लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी से करते हैं इसको। तो इस तरह से आप एक फ़ोन की टेस्टिंग कर सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो CPU की आ रही है, क्योंकि इसमें जो CPU है शॉर्ट। और हमने इसमें कॉइल से भी ट्राई करा और कैपेसिटर से ट्राई किया, कॉइल से कंफर्म किया, पावर आईसी सही है। तो अभी इसकी हम हॉट टेस्टिंग भी ले सकते हैं और ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो ओके कंडीशन में पावर आईसी दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो देखिए मैंने इसमें चार्जर लगा रखा है, और इसको मैं आउट कर देता हूँ, जूम आउट। तो चार्जर मैंने इसमें लगा रखा है, और अब इसको मैं एक बार बैटरी से भी लगा के देखता हूँ कि इसमें कोई करंट कंजप्शन अभी हो रहा है कि नहीं। फिलहाल हमारा जो बूस्ट कॉइल है उसको निकालने के बाद, बूस्ट कर रहा हूँ, बक कॉइल निकालने के बाद, तो नहीं, अभी भी कोई करंट ये नहीं ले रहा ऑटोमेटिक। चलिए कोई बात नहीं, हम इसकी बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारी लग चुकी है। तो यहाँ पे जो मल्टीमीटर से हमारी वोल्टेज आनी चाहिए इसको 20 वोल्ट पे कर देते हैं, और यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल है, ठीक है। तो यानी कि लग चुका है। और अब हम इन कॉइलों के पास जो वोल्टेज आनी चाहिए उसकी ट्रेसिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉइल्स लगे हुए हैं इन पे हमारी वोल्टेज बन रही है 1.2 की, ठीक है। फ्लैक्चुएट भी कर रही है, रीज़न ये है कि हमारा CPU का सप्लाई नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट की LDO भी बन रही है, हल्की फ्लैक्चुएट कर रही है। यहाँ पे हमारा ये सप्लाई नहीं बनेगा, ठीक है। ये वाली ये भी हमारी बन रही है 1.22 की, जो कि हमारी कोर सप्लाई है। और बक सप्लाई देखिए, बक सप्लाई यहाँ पे बन रही है लेकिन ये 3 वोल्ट 4 वोल्ट के अप्रॉक्स बन रही है, इसी वजह से हो सकता है CPU शॉर्ट हुई हो। नहीं, वो सही है। जैसे ही हमारा इस साइड में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है इसलिए वो वोल्टेज हाई दे रहा है। जैसे ये कॉइल कनेक्ट होगा वोल्टेज 0.8 हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है वो बन रहा है। देखिए एक लाइन पे ही बन रहा था, दोनों उसी में कनेक्ट होती है लाइनें, तो दोनों पे बन जाती है वो वोल्टेज। इसमें एम्पियर ज़्यादा होता है इसलिए हमारा ये वोल्टेज थोड़ा सा हाई नज़र आ रहा है। इसमें इन साइड में फ्रिक्वेंसी होती है, आउट साइड में प्योर वोल्टेज होता है कॉइल से। तो ये लाइन हमारी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक TP होता है नीचे में, जिसकी हम चेक करने से हमको पता चलता है कि इसकी PM पावर एंड रीसेट निकल रही है कि नहीं। तो निकल रही होगी, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें बन रही है, तो वो भी बन रही होगी, उसको हम बाद में ट्रेस करेंगे। तो अभी हमको काम करना है, यहाँ पे हमको CPU निकालना है, और CPU निकालने के बाद चेक करना है कि वो बजर साउंड, जो ये बजर साउंड है यहाँ पे, वो गई कि नहीं, और वो बॉल्स जो है CPU की वो कौन सी है, जिससे हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही आपके लिए, बाकी का काम मैं करता हूँ इसको आगे। और CPU निकालने के बाद CPU की टेस्टिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हमको क्लास में मिल जाता है, ऑनलाइन क्लास में आपको बाकी चीज़ें मिलेंगी। तो
अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप आईसी की टेस्टिंग कर सकते हैं। और बहुत सारी आईसियाँ हैं, ये तो हमारा बेसिक आईसी है, बहुत ही सिंपल आईसी है, तो इसकी टेस्टिंग तो मैक्सिमम लोग कर लेते होंगे, शायद अभी वीडियो से भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर बहुत सारी आईसियाँ हैं जो नई नई मॉडल की आ रही हैं, उनके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो शायद आप काम नहीं कर पाएंगे। आपका जो बनने वाला फ़ोन होगा वो भी आपसे रिटर्न हो जाएगा, तो फिर आप फंसते रहोगे हर कदम पे। तो एक बार कोर्स ज्वाइन करेंगे आप तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी कुछ आप सीख जाओगे। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियोस को देख के आपके अंदर एक जुनून आती है काम को करने का, काम सीखने का, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर लें। नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप वीडियो देखकर भी कुछ सीख सकते हैं तो सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे छूट जाएं और बाकी लोग आगे बढ़ते चले जाएं और भी नई मॉडल्स के फ़ोन आ जाएं अभी, तो फिर आपका बेसिक ही नहीं क्लियर होगा, तो आगे चलने के बाद आप उस लेवल पे नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो एक समय पे आनी चाहिए एक रिपेयर करने वाले एक टेक्नीशियन के पास। तो वो अगर नॉलेज आपके पास सही समय पे आती है तो उसकी जब अपग्रेड वर्जन आती है ना, तो उसको समझना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ठीक है, चलते हैं, अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।